तुमने भी तो देखी होंगी उन बच्चों की तस्वीरें। सोचा होगा कौन लिखा करता है इनकी तकदीरें। कौन सजा देता है उनको जिनकी कोई खता नहीं। भाई बहन तो क्या जिनको माँ बाप का पता नहीं। वो कब कहाँ से आए थे जिस घर में वो पले बढ़े। किसे फिक्र होती है कब वो खाए सोए और पढ़े। केयर होम में रहने वाले किस धर्म जाति से आते हैं। ये होम के बच्चे होते हैं, होम का बच्चा कहलाते हैं। पर तुमको उस बच्चे की तस्वीरें कौन दिखाता है जो 18 साल का होते ही इस दुनिया में खो जाता है। कल तक होम में रहने वाला घर के लिए भटकता है। 10वीं तक की शिक्षा लेकर काम भी क्या कर सकता है। कास्ट नहीं, आधार नहीं, ना ही वोटर कार्ड बना। कोई क्लीनर, कोई वेटर, कोई कहीं पर गार्ड बना। मजदूरी का, मजबूरी का जीवन ही पाएगा क्या। पहचान बता पाया ना अब तक, पहचान बना पाएगा क्या। हेलो, मेरा नाम गिरीश है और मैं एक केयर लीवर हूँ। क्या आप नहीं जानते केयर लीवर क्या होता है? आप अकेले नहीं है, कोई नहीं जानता। अच्छा, आप ऑर्फनेज तो जानते होंगे। क्या आपको मालूम है 18 साल की उम्र के बाद उन बच्चों को अपना ऑर्फनेज छोड़ना पड़ता है। मुश्किल से 10वीं 12वीं पास उस बच्चे को होम से निकलना पड़ता है, वहाँ से बिना ये जाने कि उसे आप कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है और कहाँ खाना है। मेरा नाम मनदीप सिंह शेखावत है। पिछले 7-8 साल CCI में रहा। वहाँ मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, खाना पीना रहना सब कुछ। वहाँ से निकलने के बाद मैं मेरे गांव चला गया। मेरा नाम दीपक चौहान है। मैं बचपन में कोटा रेलवे स्टेशन पे घूम रहा था तो एक संस्था वालों ने मुझे लेके जाके एक होम पे रख दिया। मैं बचपन से वहीं रहा हूँ। मैं सबसे पहले बालिका गृह में रही थी और वहाँ पे बचपन में आई थी, बिल्कुल छोटी सी। हम 3 सिस्टर हैं। फिर मैं पढ़ना चाहती थी, वहाँ से निकलने के बाद मुझे बहुत दिक्कत आई बाहर। मैं 10 साल तक CCI में रहा और उसके बाद जब मैं निकला, अनजान की तरह निकला, तो बाहर की दुनिया में रहना आसान तो नहीं था। एक रूम्स की सबसे बड़ी दिक्कत आई, हम रहेंगे कहाँ, सबसे पहली चीज़ तो यही आती है। देन कुछ करने का सोचेंगे। रूम्स मिलना भी बड़ा एक मुश्किल सा टास्क था। अगर हम किसी से रूम भी मांगते हैं तो उन्हें फैमिली मैटर्स, फैमिली से हो ऐसा करके, तो बहुत सारे प्रूफ मांगते थे। इजी नहीं था। ऐसे ही हजारों लाखों केयर लीवर्स का सबसे पहली जरूरत होती है घर। पर घर कैसे मिले? ना कोई ID प्रूफ है और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड है। और तो और जब कोई घर किराए पर लेने जाए तो लोग जाति और धर्म और पूछते हैं कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। देन होनी चाहिए, एक जॉब भी होनी चाहिए। तो जॉब के लिए मैं काफ़ी भटका, क्योंकि जॉब मिलना आसान नहीं था एक 12th पास आउट बंदे को। आई थिंक मैं 12th के बाद जॉब करूं ये और पढ़ाई भी करूं साथ में, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं है तो मुझे ग्रेजुएशन भी करनी है। तो साथ के साथ दोनों चीज़ें करनी है और जॉब भी ऐसी मिल जाए जो मेरे ग्रेजुएशन में भी दिक्कत ना आए। तो ये सब कुछ ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। जैसा कि आप सब जानते हैं, 18 साल की उम्र जिंदगी का एक बहुत ही नाजुक पड़ाव होता है। जिसको सही दिशा मिल जाए या सही गाइड करने वाला मिल जाए, उसकी तो जिंदगी बन जाती है। मगर जो दिशाहीन रह गए वो गलत रास्ते पे बड़ी आसानी से जा सकते हैं। हमें मदद नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। जो सही दिशा दिखा दे वो एक हाथ चाहिए। उसके बाद एक मेडिकल कंपनी ज्वाइन करी। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, खुश रहा। टाइम पे सैलरी आ रही थी, टाइम पे रूम किराया दे रहा था। डॉक्यूमेंट बनाने में कई जगह वो
परेशानी आई। कई लोगों से मिला मैं, तो संस्था के थे मेरे दोस्त, उन्होंने सहयोग किया और बताया मुझे ऐसे करो ऐसा करो, तो फिर उनके द्वारा मेरा डॉक्यूमेंट पूरा किया गया। बाहर जाने के बाद फिर बहुत से लोग मिले मुझे, फिर तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, ना डर है। अब तो खुद स्ट्रगल कर लेती हूँ हर चीज़ को लेकर। मैं बचपन से एनजीओ में रह रही हूँ। एनजीओ में 18 साल के बाद नहीं रह सकते, इसलिए आज मैं अब 12th अपने दम पर कर रही हूँ। सभी लोगों की तरह हमारे भी सपने हैं, हम भी उड़ना चाहते हैं और अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक घर हो और एक मेरी छोटी सी फैमिली हो। मेरा एक ही सपना है, मेरे जैसे बच्चों के साथ काम करूं और उनका सपोर्ट करूं। मेरी हॉबी है कि मैं साइंटिस्ट बनूं और मैं अपना सपना पूरा करूंगी अपने दम पर। पहचान जो उसके जाति धर्म से न आकी जाती हो, जहां अतीत की पीड़ाएं बरबस ना झांकी जाती हो, तो ध्यान जरा सा दुनिया का उन पर भी मोड़ा जाए। क्यों ना हर उस बच्चे को एक माला में जोड़ा जाए, वो गूंज बने निर्भरता की, मेहनत की ललकार बने, खुद से समर्थ खुद का समाज, वो खुद की सरकार बने। अवसर की आशाओं में ऊर्जा से भरा युवा है वो, घर से निकल पड़ा था जो, आसमान का ध्रुवा है वो। So Dhruva Yatra is my journey where I plan to connect youth from across the country to create awareness and make our voice reach the masses. Hope our voice reaches and right authorities and we are able to make a difference for ourselves and others like us.